अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ब्राइट एकेडमी और मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी। आज का हमारा लेक्चर है स्केलेटल मसल्स। इससे पहले हमने पढ़ा मसल्स के बारे में डिस्कस किया। हमने स्मॉल मसल्स पढ़े, कार्डियो मसल्स पढ़े, मसल के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स। ये टॉपिक में आज मैं बोर्ड में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज कर रहा होता है। इंटर के हों चाहे वो मैट्रिक 9 के हों, तो उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। इसलिए मैंने आज कहा कि मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के सामने आके इसको समझा दूँ। तो देखिए, हमारे पास स्केलेटल मसल्स किस तरह के मसल्स होते हैं? वो मसल्स जो हमारे बोन्स के साथ लगे होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स वो वाले मसल्स हो गए जो हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड हो। उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख लेता हूँ, मसल्स अटैच्ड विद ए बोन्स। तो हम इनको क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स। अभी देखिए, स्केलेटल मसल्स मैंने बताया कि वो वाले मसल्स जो हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड हो उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। बात समझ आ गई? तो इस स्केलेटल मसल्स को समझाने के लिए मैंने आज आप लोगों को एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मैक्रोस्कोपिक होता है। मैंने आप लोगों के पास एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लाया। मैंने आप लोगों के पास ये जो डायग्राम है, इसको मैं कहता हूँ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये मेरे पास जो डायग्राम मैंने बनाया है एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं आप लोगों को इस स्ट्रक्चर से मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। मैं आप लोगों को इस डायग्राम से मैं आप लोगों को स्केलेटल मसल्स के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा, अगर आप मेरी वीडियो को सही से सुनेंगे, देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि स्केलेटल मसल्स वो वाले मसल्स होते हैं जो मसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्केलेटल मसल है, ठीक है। अभी देखिए, मसल हमारे पास, मैंने कहा ये मेरे पास क्या है? स्केलेटल मसल है। मसल के 3 पोर्शंस होते हैं। इस एक को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। पहले मैं इनको आप लोगों को समझाऊं। ओरिजिन कहते हैं, एक को कहते हैं इंसर्शन, एक को इंसर्शन कहते हैं, एक को कहते हैं बेली कहते हैं। देखें, ओरिजिन मसल का वो हिस्सा जो इमूवेबल जॉइंट्स के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। और इंसर्शन मसल्स का वो हिस्सा जो मूवेबल जॉइंट्स के साथ अटैच हो, मूवेबल बोन्स वगैरह जो हो, ठीक है, मूवेबल के साथ अटैच हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंसर्शन। और बेली हम किसे कहेंगे? सेंट्रल जो ब्रॉड पार्ट होता है, ब्रॉड जो हमारे पास पार्ट होता है मसल का, उसको हम कहते हैं बेली कहते हैं। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो देखिए, ये मेरे पास क्या है? मसल है। इस मसल से मैंने क्या किया? इस बेली से क्या है मेरे पास? दिस इज बेली। मैंने क्या किया है? बेली से एक क्या किया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है। ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह मैंने इसको काटा है, ठीक है। काटने के बाद ये वाला ये इस तरह है मेरे पास, इस तरह है। तो मैंने क्या किया? काट के मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह बनाया, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये बनाया, ठीक है। और इसमें देखिए, हमारे पास देखिए इधर इसमें जो लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, अभी देखिए बेली है मेरे पास। इसमें मसल के सबसे एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो कंपोज्ड होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है। क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है। उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, दिस इज कनेक्टिव टिश्यूज लेयर। इसको हम कहते हैं एपीमायोसियम, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर है। बात समझ आ गई? ये देखिए, मैंने कहा कि हमारे मसल्स के ऊपर एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसे हम क्या कहते हैं? एपीमायोसियम कहते हैं। इसका काम क्या है? मैं वो आप लोगों को लास्ट में ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा। देखिए, तो मैंने कहा एपीमायोसियम, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो बेली के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम कहते हैं बेली, इनको हम कहते हैं फिजिकल्स, ठीक है। फिजिकल्स कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं? फिजिकल्स कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली फिजिकल जो होते हैं हमारे पास बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। इनके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? हमारे पास बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, या हम उनको कह सकते हैं
बंडल्स ऑफ मसल सेल्स भी कह सकते हैं। फेसिकल्स के अंदर हमारे पास बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं या बंडल ऑफ मसल सेल्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। बेली, फिर उसके बाद एपिमाइसियम, फिर उसके बाद फिजिकल आपको समझ में आ गया। देखिए अभी एक फिजिकल, ये भी मेरे पास फिजिकल है, ये भी फिजिकल, ये भी फिजिकल, ये सब फिजिकल्स हैं। जो आपको राउंड स्ट्रक्चर नजर आते हैं वो सब आपके पास क्या है, फिजिकल्स होते हैं। अभी देखिए मैंने इस एक फिजिकल को मैंने ब्रॉड करके समझाने की कोशिश की है। देखिए दिस इज आल्सो फिजिकल, ठीक है, दिस इज आल्सो फिजिकल। अभी इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यूज लेयर है, इसी तरह की लेयर्स हमारे पास फिजिकल्स के ऊपर भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरीमायोसियम। ठीक है, पेरीमायोसियम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमायोसियम कहते हैं। इस तरह की ही लेयर है, मैं कहता हूँ इसमें क्या, कनेक्टिव टिश्यूज लेयर है। ठीक है, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यूज लेयर है। समझ में आ गई। अभी देखिए इस फिजिकल के अंदर मैंने ऊपर भी लिखा है बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। इस फिजिकल्स के अंदर हमारे पास बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, देखिए अभी इन सेल्स, ये वाले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होते हैं सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स को या इनको मायोसेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मायोसेल्स भी हम कह सकते हैं। देखिए इन सेल्स को मैंने क्या किया, एक सेल को मैंने ब्रॉड करके समझाने के लिए आगे बनाया। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास मसल सेल्स भी, आप मसल सेल भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं मायोफिब्रिल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। बात समझ आ गई। अभी देखिए इसी तरह यहाँ पेरीमाइसियम है, इसी तरह सेल के ऊपर भी हमारे पास एक लेयर है, मसल सेल्स के ऊपर भी एक लेयर है, कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है, जिसको हम कहते हैं इंडोमायोसियम। इंडोमायोसियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, इंडोमायोसियम कहते हैं। बहुत सिंपल है। देखें अभी ये समझ में आ गई। मैंने कहा कि देखें ये आपके पास बेली है। ठीक है, बेली का मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है समझाने के लिए, तो इसको मैंने ब्रॉड करके समझाया है। देखें यहाँ मेरे पास ये लेयर्स, ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर है, जिसको हम कहते हैं एपिमायोसियम, कनेक्टिव टिश्यूज के डेंस एक लेयर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इस एरिया के अंदर कुछ हमारे पास राउंड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको फेसिकल्स कहते हैं। उन फेसिकल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे बंडल ऑफ मसल सेल्स होते हैं या मसल फाइबर्स होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसको हम फेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये फेसिकल, अभी ये फिजिकल, एक फिजिकल को मैंने ब्रॉड करके लिखा है। ठीक है, एक फिजिकल को मैंने क्या किया, ब्रॉड करके समझाया। इस फिजिकल के ऊपर भी इसी तरह के कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमायोसियम कहते हैं। ठीक है, नाम है, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है। इसी तरह मैंने कहा कि इस फिजिकल के अंदर हमारे पास बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स को हमने कहा मसल सेल्स या मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, मसल सेल्स या मसल फाइबर या मायो सेल्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसके बाद मैंने कहा कि इन सेल्स के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर होती है, जिसका हमने नाम दिया इंडोमायोसियम। इंडो मींस अंदर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा कुछ कंसेप्ट बन गया होगा। देखिए अभी एक क्वेश्चन है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है ये सवाल, आप हर एक के जहन में होता है। देखें तो देखिए बहुत सिंपल ये है, हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अभी देखिए जब हमारे पास ये हमारे पास सेल है, जब इसको कोई स्टिमुलस मिलेगी, मींस ब्रेन से कोई ना कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम कह सकते हैं सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारे पास इंडोमायोसियम, उसके ऊपर जो लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये इंडोमायोसियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास देखा जाए तो हमारे पास फिजिकल्स के ऊपर भी एक लेयर है, कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर है, जिसे हम पेरीमायोसियम कहते हैं। पेरीमायोसियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा पेरीमायोसियम। जब पेरीमायोसियम तमाम के तमाम अंदर जो पेरीमायोसियम्स हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एपिमायोसियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो टफ कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है। जब एपिमायोसियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया। देखिए टिंडोन्स की बात यहाँ हो रही थी। टिंडोन्स हमारे पास
वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज है, लेयर है, जो हमारे पास मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ देती है। अभी देखिए, जब ये एंडोमायोसियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पेरीमायोसियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसी तरह आपके पास एपीमायोसियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एपीमायोसियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास टेंडोन्स को वो क्या करेगा, पुल करेगा। ठीक है, ये टेंडोन्स को पुल करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो हमारे पास ये, तो वैसे भी आपको पता है बोन्स के साथ अटैच है, तो इसी तरह बोन्स के अंदर हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए, तो फिर मैं कहता हूँ, फिर मैं एक और समझाता हूँ। देखिए, जब इंडोमायोसियम पुल होगा, पुल ऑन होगा, तो वो पुल ऑन करेगा पेरीमायोसियम को पुल ऑन करेगा, ये पुल ऑन होगा। जब ये पुल ऑन होगा तो आपके पास एपीमायोसियम भी पुल ऑन होगा। जब ये पुल होगा तो आपके पास टेंडोन्स भी क्या होंगे, पुल ऑन होंगे। जब ये पुल ऑन होगा तो मसल्स क्या करेंगे, आपके पास कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मसल मूव करेंगे, आपके पास बोन्स जो है आपके पास क्या करेंगे, मूवमेंट प्रोवाइड होगी। देखिए, बात समझ आ गई। देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये एक मूवमेंट जो है, ये पूरा प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर सेकेंड्स में होता है। देखिए, कितना बड़ा प्रोसेस है, वो भी सेकेंड्स में होता है। ठीक है, देखिए, बात समझ आ गई। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन दे देता है, तो वो हमारे ब्रेन की इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेल्स में जाती है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इंडोमायोसियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पेरीमायोसियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पेरीमायोसियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एपीमायोसियम। देन उसके बाद आपके पास टेंडोन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो टेंडोन तो आपको पता है कि आपके पास मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ देता है, तो बोन्स ऑटोमेटिकली मूव करेंगे। बात समझ आ गई? यहाँ तो कुछ समझ आ गई ना? अभी देखिए, मैंने कहा यहाँ तक तो मैंने बताया, अभी सेल की मैं बात करूँगा। ठीक है, सेल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को अभी देखिए, सेल समझाऊंगा मैं आप लोगों को। इधर ये मूव करता हूँ। देखिए अभी सेल है ना, चाहे वो कोई भी सेल हो। अभी देखिए, मैंने कहा सेल आप लोगों ने पढ़ा है, हमारे पास जितने भी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, लिपिड्स बाइलेयर है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो मसल का जो सेल होगा, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, प्लाज्मा एम लिखता हूँ, ठीक है, मेम्ब्रेन होगी, हम इसको कहते हैं सार्कोलीमा कहते हैं हम इसको। नाम लिखा है, नाम बनाया, नाम हमने सजेस्ट किया हुआ है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स के अंदर, लेकिन हमारे पास जो मसल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा कहते हैं। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा, आम सेलों के अंदर हमारे पास ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसी तरह इस यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, हम उसे कहेंगे क्या, हम इसको कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम कहते हैं। बात समझ आ गई ना? तो इस लेयर की हमारे पास सार्कोलीमा है, इसकी कंपोजिशन वही है जो सेल मेम्ब्रेन की है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास देखें, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है, तो इस सार्कोलीमा के ऊपर हमारे पास इंडोमायोसियम और सार्कोलीमा में आप लोग फ़र्क करें। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सार्कोलीमा और हमारे पास इंडोमायोसियम सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है, सेल के ऊपर ही है। ठीक है, हमारे पास जो है इंडोमायोसियम जो है वो सेल के ऊपर है, सेल की जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर है। इस तरह देखें, ये आपके पास क्या है, सार्कोलीमा है, ये आपके पास क्या है, इंडोमायोसियम। ठीक है, इंडोमायोसियम। बात समझ आ गई ना? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, आपको मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को दूं, क्योंकि ये डायग्राम मैंने इसलिए लाया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ने के बाद, तो आई थिंक उनको समझ नहीं आता है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के पास एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लेके मैं आया हूँ आपके पास, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोग ऐसा करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो आप लोगों को पूरी कहानी बआसानी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह मैं आगे की वीडियोस में देता रहूँगा और आप एंजॉय करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।